सुबह के 30 मिनट, जस्ट 30 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कामयाब लोगों में एक चीज़ ना मुश्तरक होती है, वो अपने दिन की शुरुआत ना सोच समझ कर करते हैं। सुबह के सिर्फ 30 मिनट आपकी सेहत, आपकी ज़हनी सुकून, कामयाबी और पूरे दिन की कारकर्दगी को बदल सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप सुबह अपनी रूटीन बना लें और सुबह के सिर्फ 30 मिनट अगर आप ये काम कर लेते हैं ना, तो आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिव चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी और जितनी भी नेगेटिविटी थी ना, वो आपकी ज़िंदगी से रिमूव होना शुरू हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, करार आ जाएगा और आपकी ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी और आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। जस्ट 30 मिनट अगर आप 30 मिनट सुबह आप ये इन चीज़ों पे अमल करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। 30 मिनट में आपने क्या करना है? अच्छा देखिए, हर कोई ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सुबह के टाइम नहीं उठते। रात को लेट सोते हैं और सुबह उनसे जल्दी उठा नहीं जाता और फिर वही लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत खत्म हो गई है, हमारे घर से बरकत खत्म हो गई है, हमारी जिंदगी से खुशहाली कहीं चली गई है, लोगों की हमें नजर लग गई है। असल में लोगों की नजर नहीं आपकी लगी, आपकी रूटीन की वजह से, आपका जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से आपके घर में ये सब कुछ आ रहा है। आप दूसरों को इसका ब्लेम नहीं करें कि दूसरों की किसी की नज़र लग गई है, आपका घर पहले बहुत अच्छा था, बड़ा हैप्पी आपकी लाइफ थी और सब कुछ था, बरकत थी, रौनक थी, लेकिन अब चली गई है। आपका जैसा लाइफ़स्टाइल होगा ना, आपकी ज़िंदगी वैसी होगी। तो कोशिश करें कि सुबह के जो 30 मिनट हैं वो खुद को लाज़मी दें और इन 30 मिनट पे लाज़मी अमल करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों होशियार अता करे। चैनल पे नया तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी अगेन कबाब और आज के कबाब के साथ आज का जो टॉपिक है डिस्कस करते हैं। तो मेरा ना गला अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो पता नहीं मेरे ख्याल में गर्मी हद की गर्मी पड़ रही है। तो ठंडा पानी मैं पीती हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है इतनी गर्मी में फिर एक पानी है जिसके बगैर तो आप शायद क्या बल्कि ज़िंदा रह ही नहीं सकते। बार-बार पानी पीते हैं और गर्म पानी तो बिल्कुल भी नहीं पिया जाता और मैं वैसे भी ना बीपी पेशेंट हूँ और अगर मैं गर्म चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आपको पता है बीपी वालों का ब्लड वैसे ही गर्म होता है, तो अगर मैं गर्म पानी पीऊँ ना, तो मेरा बीपी जो है ना वो शूट करना स्टार्ट हो जाता है। मेरे सर में दर्द, मेरे शोल्डर में दर्द, मेरी तबीयत इतनी आवाज़ार होती है। तो ये भी रीज़न है कि मैं गर्म पानी नहीं पी सकती। मुझे बहुत सारी बहनों ने ये कमेंट किए कि आप ना गर्म पानी का यूज़ करें, आपका ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरी ये रीज़न है कि मैं गर्म पानी का यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मैं बीपी पेशेंट हूँ, इसकी वज़ह से ना मेरा बीपी जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं ठंडा-ठंडा पानी पीती हूँ, वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आपसे गर्म पानी पिया ही नहीं जाता क्योंकि हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। लाहौर में तो 2-3 दिन हो गए हैं, यकीन करें कि रात को शायद नींद भी नहीं आती, ऐसे लगता है एसी भी नहीं चल रहा। ये कंडीशन हो गई है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो बस अल्लाह पाक सब पे करम करे और कोशिश करें कि आप अपने घरों के बाहर ना ठंडा-ठंडा पानी डालें, पानी के अंदर थोड़ी-सी आप बर्फ़ डाल दें ताकि परिंदे उसमें से पानी पिएँ और ये सदका जारिया होता है, इससे आपके रिज़्क में बरकत होती है, आपके घर में बरकत होती है, आपके रिश्तों में बरकत होती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है सदके का कि आप परिंदों को दाना डालें, पानी डालें, ख़ासकर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो आप थोड़ी देर बाद चेक करके ना उनका पानी चेंज कर दिया करें और मैं भी यही करती हूँ कि थोड़ी-थोड़ी देर बाद उनका पानी चेंज करती रहती हूँ, ताकि उन्हें थोड़ा ठंडा पानी क्योंकि वो तो बाहर रहते हैं, हम देखें ना, हम फैन के नीचे रहते हैं, एसी के नीचे रहते हैं, फिर भी हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। तो परिंदे तो बाहर गर्मी में होते हैं और जो हीट वेव चल रही है आजकल उफ़! बहुत ज़्यादा गर्म, तो कोशिश करें कि आप ये वाला काम ज़रूर करें। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, सुबह के टाइम ना जब आपने उठना है ना, उठते ही आपने कभी भी ना मोबाइल नहीं देखना। देखिए, जब हम उठते हैं ना सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मोबाइल देखते हैं और हमारी ये इतनी बुरी हमें ये आदत पड़ चुकी है कि हमारी जैसे ही आँख खुलती है, हमारा पहला जो हाथ होता है ना वो मोबाइल पे पड़ता है। हम उसपे मैसेजेस देखते हैं, उसपे हम कुछ भी देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारी सुबह ही जब इतनी बुरी होगी, अक्सर कोई ऐसा होता है, कोई मैसेज ऐसा आया होता है, कोई ऐसी बात हुई होती है, कोई व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज आया होता है, जिससे हमारा मूड खराब हो जाता है। उसी फिर मूड के साथ, उसी चीज़ के साथ हम फिर सारा दिन गुज़ारते हैं, तो इस तरह क्या होता है कि हमारा सारा दिन फिर इसी आवाज़ारी में गुज़रता है।
तो कोशिश करें कि जब भी आप उठें, सोशल मीडिया और मैसेजेस, व्हाट्सएप, मोबाइल से दूर रहें। आप कम से कम 30 मिनट आपने मोबाइल को बिल्कुल भी नहीं देखना। आप सबसे पहले उठें, अपने जो दिन की शुरुआत है, आप उठें, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक पढ़ने के बाद कुछ तस्बीह, ज़िक्र-ज़कार करें, उसके बाद आप खुद को टाइम दें। अच्छा, बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हम खुद को टाइम नहीं दे सकते, हमारे पास ना सारा दिन टाइम नहीं होता, हमारा सारा दिन टाइम नहीं निकलता। सुबह का एक ऐसा टाइम है कि आप खुद को टाइम दे सकती हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद है, आप अगर स्किन केयर करना चाहती हैं, तो आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, उसके बाद जो भी तस्बीह या ज़िक्र-अज़कार आपने करने हैं वो करें, उसके बाद आप खुद को टाइम दें। आप कोई भी स्किन केयर करना चाहती हैं, उस टाइम आप कर सकती हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, सुबह उठना है, अल्लाह पाक से दुआ करनी है और आपकी जो नेमतें हैं ना, उनका आपने शुक्र अदा करना है। देखिए, शुक्रगुज़ारी इंसान को ज़हनी सुकून और खुशी देती है। आपके पास जो भी है ना, जब आप शुक्रगुज़ारी करते हैं ना, तो यकीन करें शुक्र अदा करने से ना आपकी चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं, कभी भी कम नहीं होती हैं। तो हमेशा जो भी आपके पास है ना, उस पे शुक्र अदा करें और जब आप उठे ना, तो उन लोगों को देखें जिनके पास कुछ भी नहीं है और उनका फिर कंपैरिज़न अपने से करें। कभी भी अपना कंपैरिज़न अपने से ऊपर वालों से नहीं करना। आपने हमेशा अपने से नीचे वालों के साथ अपना कंपैरिज़न करना है। तो यकीन करिएगा कि आपकी सुबह उठते ही ये काम करने से ना आपकी ज़िंदगी में कितना चेंज आएगा, कितनी पॉज़िटिव चीज़ें आएँगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पानी पीना है। देखिए, 1 या 2 ग्लास पानी पीना ना जिस्म को मुतहरिक करता है, दिन भर की पानी की कमी पूरी होती है और इस तरह क्या होता है कि आप खुद को ना एक्टिव फ़ील करते हैं। फिर क्या करना है आपने, आपने वॉक करनी है, कम आप ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट आपने वॉक करनी है, जिस समय खून की रवानी बेहतर होती है, सुस्ती और थकन ना दूर होती है वॉक करने से और पूरे दिन के लिए ना आप एक्टिव रहते हैं, एक्टिव। और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो वॉक करने से नहीं होती। शुगर के पेशेंट होते हैं, बीपी के पेशेंट होते हैं, जैसे मैं खुद रेगुलर वॉक करती हूँ बीपी की वजह से। और वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ आप फिट रहते हैं बल्कि बहुत सारी बीमारियों से भी आप बचते हैं, एक्टिव भी रहती है, आप में सुस्ती भी नहीं रहती और आप सारा दिन फ्रेश रहते हैं। उसके बाद दिन की प्लानिंग करें, आपने जो-जो काम दिन में करने हैं उनको आप लिख लें। गैर ज़रूरी जो मसरूफियात हैं उनसे बचें और वक़्त की बेहतर मैनेजमेंट जो है ना इस तरह मुमकिन हो सकती है। हमेशा जब भी सुबह उठें तो मस्बत जुमले दोहराएँ, मैं आज बेहतरीन दिन गुज़ारूँगी या गुज़ारूँगा, मैं अपने मकसद हासिल कर सकती हूँ। मस्बत सोच एतमाद बढ़ाती है। सुबह के 30 मिनट के फ़ायदे, ज़हनी सुकून मिलता है, ज़्यादा चीज़ों पे फ़ोकस रहता है, आपकी जो हेल्थ है वो बेहतर होती है, वक़्त की बचत होती है और कामयाबी के इम्कानात में इज़ाफ़ा होता है, क्योंकि सुबह के टाइम जो हम सोचते हैं ना वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है और जो हम काम करते हैं वो सबसे बेस्ट काम होता है। अगर हम मुसलसल 30 दिन तक सुबह के ये 30 मिनट अपने लिए निकाल लें ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में वाज़िया पॉज़िटिव तब्दीली फ़ील करेंगे। कामयाबी ना अचानक नहीं आती बल्कि रोज़ाना की छोटी-छोटी आदतों से बनती है। और कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप ऐसे ही कामयाब हो जाएँ। कामयाबी और आपकी ज़िंदगी में आने वाली कामयाबी, खुशी और ज़हनी सुकून का राज़ ना सिर्फ़ 30 मिनट में छुपा हुआ है, अगर आप उन पे अमल कर लेते हैं। बहुत से लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी थके हुए, परेशान और गैर मुतमिन रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कम वक़्त में ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। इन दोनों के दरमियान फ़र्क अक्सर सुबह की आदतों का होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह देर से उठते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते, कुरान पाक नहीं पढ़ते, तो फिर उनकी ज़िंदगी में खुशहाली कैसे आएगी, उनकी ज़िंदगी में बरकत कैसे आएगी? आपकी आदतों की वजह से ना आपकी ज़िंदगी ऐसे होती है। आपकी ज़िंदगी की खुशहाली और जो भी आपकी ज़िंदगी की बेरौनकी है ना, वो आपकी आदतों की वजह से होती है। अगर आप रोज़ाना सुबह के सिर्फ 30 मिनट खुद को दें ना, तो आपकी सोच, सेहत, एतमाद और पूरा दिन बदल सकता है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक ताकत है। जब आप दूसरों से पहले जागते हैं ना, तो आपको अपने लिए वक़्त मिलता है। वक़्त आपका ज़हन जो आपका माइंड है वो पुरसुकून रहता है, माहौल खामोश होता है और आप बगैर किसी दबाव के दिन की शुरुआत कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने वाले अफ़राद आम तौर पे ना ज़्यादा मुनज़्ज़िम, ज़्यादा पुरएतमाद और ज़्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि वो ना दिन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। और यही चीज़ होती है कि आप क्या करते हैं कि आप सुबह उठते ही नहीं हैं। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि बहुत से लोग ज़िंदगी में सिर्फ़
कमियों को देखते हैं और इसी वजह से हमेशा परेशान रहते हैं। जबकि शुक्रगुज़ार इंसान ना अपनी नेमतों को देखता है। रोज़ाना सिर्फ़ चंद लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करने से दिल को आपको सुकून मिलता है। बहुत सारे नेगेटिव जो ख़्याल हैं ना आपके दिल से चले जाते हैं। बहुत सी ऐसी नाजायज़ ख़्वाहिशें होती हैं जो हम खुद से करते हैं। तो जब सुबह हम उठते हैं ना, पॉज़िटिव चीज़ों को देखते हैं, पॉज़िटिव चीज़ों को सोचते हैं, अपनी अच्छी सोच रखते हैं, तो जो वो हमारी ख़्वाहिशें होती हैं ना, जो फ़ज़ूल किस्म की ख़्वाहिशें होती हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो सुबह जो चीज़ आपको मिल सकती है ना, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमें हमारे रिज़्क में बरकत नहीं है, या हमें रिज़्क नहीं मिल रहा, या हम रिज़्क की तलाश में हैं। सुबह उठना शुरू कर दें। सुबह उठे, नमाज़ पढ़ें और अपने अल्लाह से दुआ करें। आप यकीन करें कि आपके दिन बदल जाएँगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में करार आ जाएगा, अल्लाह की नेमतें आपको मिलना शुरू हो जाएँगी। तीसरी जो आदत है ना, आपने क्या करना है कि रात को आपने ना टाइम से सोना है। देखिए, जब तक आप रात को टाइम से नहीं ना सोएँगे, आप कभी भी सुबह नहीं उठ सकेंगे। अपनी ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद हो, या आपने अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुज़ारनी, उसको तो आप कुछ करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने रात को जल्दी सोना है और सुबह आपने जल्दी उठना है। सुबह जल्द देखिए, रिज़्क हमें सुबह के टाइम मिलता है। अगर जो रिज़्क के लिए भी परेशान होते हैं ना, और जो कहते हैं कि हमें रिज़्क चाहिए, हमें एक जॉब चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए, तो वो सुबह उठें, सुबह काम करें। उन्होंने जो भी काम करना है वो सुबह के टाइम करें। आपने देखा है कि ये तो एक आम-सी बात है ना कि बहुत सारे आपने फ़िल्म स्टार भी ऐसे देखे होंगे जो कहते हैं हम 4 बजे उठते हैं। हमारी जो कामयाबी का राज़ है ना, वो सुबह जल्दी उठने का है। हम 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ के हम काम करते हैं, रात को 6 बजे हम सो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारी रात जागे रहते हैं और सुबह के टाइम हम सो जाते हैं। वो टाइम जिसमें रिज़्क मिल रहा होता है, वो टाइम जिसमें बरकत मिल रही होती है, वो टाइम जो सुकून वाला टाइम होता है, वो टाइम जो हमारा अपना टाइम होता है, हम उसमें कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उस टाइम हम क्या होते हैं, हम सो रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो आप अपनी रूटीन बदलें। सुबह के 30 मिनट वाली आदत अपनाएँ, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।